In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Dear students, I hope so all of you will be fine. Today we will start here unit number 8, linear graphs and their application. Okay, before starting unit number 8, first of all we will discuss here about Cartesian plane. So linear graphs, linear means the variables having power equals to 1, that is known as linear. If I will write here equation x plus y equals to 2, here two variables are used here, so its power is 1 and y also having power 1, so that is known as linear equation. So first of all you come to know about Cartesian plane. Horizontal means left to right, x dash, that is known as horizontal line, x axis. Now vertical line means up to down, ऊपर से नीचे. So y to y dash, it is known as y axis. So when both axes are perpendicular to each other, so it will meet at point O. O is known as origin. O को हम क्या बोलेंगे? Origin, जहाँ पे two lines आपस में meet करती हैं. So that is known as Cartesian plane. Now you have to take here gap, that is x axis and having positive value, and from 0 to x dash having negative value for x. Now 0 to y, upside having positive value of y, and 0 to y dash having negative value of y axis. So आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं 0 से x की तरफ पॉजिटिव वैल्यू है और 0 से x डैश की तरफ x की नेगेटिव वैल्यू है. 0 से y की तरफ पॉजिटिव वैल्यू है y की और 0 से y डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यू है y की. ये सारी की सारी y की वैल्यू है और ये सारी की सारी x की वैल्यूज़ हैं. ठीक हो गया. O इज़ नोन एज ऑरिजिन. अब यहाँ पे आपने गैप लेना है 0 से 1. मैंने यहाँ पे गैप लिया है 2 सेंटीमीटर का. ठीक है, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ. ये देखिए मैंने स्केल रखा 0 से, और 0 से 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे मैंने यहाँ पे. ठीक हो गया. यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स ले लिए. ठीक है, मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया. आपने जो भी गैप लेना है 0 to x, 0 to x डैश, 0 to y, 0 to y डैश, सेम गैप यू हैव टू टेक हियर. ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है. सो दैट इज़ नोन एज कार्टेशियन प्लेन. So next we will discuss here ordered pair. Ordered pair, what will be here? When you will combine the values of x and y, that is known as ordered pair. So for example you can write here ordered pair x, y. What is the sequence of ordered pair? First value for x and second value for y, 3, 2. It means x equals to 3 and y equals to 2. It means first value for x and second value for y. So 3, 2 equals to 2, 3. Check that here. First value for x, second value for y. Now here first value for x and second value for y. So here x equals to 3, x equals to 2, y equals to 2 and y equals to 3. Both values of x and both values of y are not equal. So it is not an ordered pair. मैं दोबारा से इस बता देती हूँ कि ऑर्डर पेयर का सीक्वेंस क्या है कि हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की होगी और सेकंड वैल्यू y की होगी. ऐसा नहीं हो सकता जैसे यहाँ पे x3 है और यहाँ पे x2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. ये ऑर्डर पेयर नहीं है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 है. नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलके बनता है x और y एक्सिस से. ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. और यहाँ पे देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो आप लिखोगे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0. ठीक हो गया. अब सेकंड क्वाड्रेंट ये बनता है y और x डैश से मिलकर, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट. अब यहाँ पे देखिए ये y से और x नेगेटिव से मिलकर बनता है, यानी यहाँ पे x क्या होगा? नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 है. ठीक हो गया, x लेस देन 0 होगा. और y क्या है? यहाँ पर y पॉजिटिव है तो y ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, अब लेस देन का मतलब है माइनस और ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव. ये मैं आपको बताती भी हूँ कि ये किस तरह से पॉजिटिव है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं
ये आपके पास 0 है, ये +1 और ये आपके पास -1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 0 से ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि आप इस तरफ मूव कर रहे हैं 0 टू राइट साइड, और 0 टू -1 यानी लेस देन 0 का मतलब है कि आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं 0 टू लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा। ठीक हो गया। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये किससे मिलके बनता है, x नेगेटिव और y नेगेटिव, इन दो लाइनों से मिलके बनता है ना। तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ठीक हो गया, दोनों तरह से मैंने बता दिया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किससे मिलके बनता है, ये देखिए ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये y नेगेटिव और x पॉजिटिव से मिलके बनता है, यानी x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, यानी x पॉजिटिव होगा और y यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अप्लाई करना सीखना है आज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ the coordinate plane in which the following points lie. So first point is P -4 and 3. You know that is the ordered pair. First value for x, so x equals to -4 and y equals to 3. So let's see, x is negative and y is positive. So let's see, take the graph. X is negative, so x is negative and y is positive. So y positive, x negative, means to say -4, you can write here -4. So lie in second quadrant. So you can write its answer. It lies in second quadrant. Second quadrant. Now second part, q -5 and -2. It means both are negative. X also negative, y is also negative. Now check that x and y in which are negative. So x and y, x dash and y dash, both are negative in third quadrant. So you can write here it lies in third quadrant. Now third part are 2 2. It means x also positive and y also positive. So x and y are positive in which quadrant? So x positive, y positive, in which quadrant? First quadrant. So you can write here its answer. It lies in first quadrant. So now last part of question number 1 is s equals to 2 and -6. So that is also known as ordered pair. In ordered pair, first value for x and second value for y. X is positive, y is negative. So check that x is positive and y is negative. X is positive, y is negative. In which quadrant? Fourth quadrant. So you can write here it lies in fourth quadrant. So fourth quadrant. So that was the first question. Now we will start here question number 2. Draw the graph of the following points. Now here we will start question number 2. So first part, x equals to 2. So listen the instructions for drawing the graph. So first of all you have to draw here Cartesian plane, x and x dash, y and y dash. So O is known as origin where two lines are meet are perpendicular to each other. ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने गैप जो है ना वो 2 सेंटीमीटर का लिया है, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी लिया है, 2 यहाँ पे भी 2 का लिया है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे मैंने चारों साइड्स पे चारों प्लेन्स पे मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया। गैप शुड बी सेम, गैप जितने का भी लेना है आपने वो सेम लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि मेरे पास x इक्वल्स टू 2 था इसलिए मैंने सारी वैल्यू 2 तक बस ले ली। आप आगे भी जा सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब x इक्वल्स टू 2 है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च x, दैट इज़ द प्लेन ऑफ x पॉजिटिव 2, सो दैट वाज द पॉइंट। सो यू हैव टू पुट डॉट एट 2। नाउ अब डॉट तो नज़र नहीं आएगा, उसका फिर सोल्यूशन क्या है कि आप इस पर लाइन ड्रॉ करके अपने पॉइंट को समझा दें या प्रोमिनेंट कर दें। ये देखें, ये मैंने इससे कर दिया है, ये आपके पास क्या है, ये ग्रीन से मैंने कर दी। ये मैं इधर लिख देती हूँ x इक्वल्स टू 2, ये इसका ग्राफ है। ठीक होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में है x इक्वल्स टू -3। अब चूंकि -3 है तो मैंने सारी वैल्यूज़ 3 तक ले ली हैं। ठीक है, आपने भी ऐसे करना। यहाँ पे मैंने गैप 2 सेंटीमीटर का लिया, इधर भी यहाँ पे 4 प्लेन पे मैंने 2 सेंटीमीटर का ही गैप जो है वो लिया है। ठीक है।
अब x इक्वल्स टू -3 है, नेगेटिव है, तो x नेगेटिव यहाँ पर होगा -3। इस पर मैंने डॉट लगा दिया। अब इस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये, ताकि हमारा पॉइंट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ग्राफ हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 का। ठीक हो गया। अब y इक्वल्स टू -1 मैंने प्लॉट करना है। अगर मैं चाहती तो मैं प्रीवियस ग्राफ पे भी इसे प्लॉट कर सकती थी, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग ग्राफ जो है ना वो बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं गैप ले रही हूँ 2 सेंटीमीटर का। ये देखिए, अब चूँकि ए की वैल्यू है इसलिए मैं एक ही लूँगी, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसलिए ये देखिए मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही करना है 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर भी मैंने 2 सेंटीमीटर का ही गैप लिया, ठीक है। अब ये 1 होगा, ये -1 होगा x का, ये भी -1 होगा, और ये +1 होगा। तो चूँकि मैंने y इक्वल्स टू -1 पे करना है, तो y इक्वल्स टू -1 आपके पास ये है। अब आप इसे ज्वाइन करेंगे। इसमें मैंने डॉट लगा दिया। अब आप इसे ये शो कर देंगे एरो के साथ कि ये आपके पास आपका लीनियर ग्राफ है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है y इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया। अब मैं इसके साथ ही फोर्थ पार्ट भी लिख देती हूँ, और इसी पे मैं ड्रॉ करूँगी। फोर्थ पार्ट है आपके पास y इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया। अब y इक्वल्स टू 3 है, मुझे इसके लिए अलग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 और -1 के अकॉर्डिंग लिया, इसलिए मुझे यहाँ पे अलग से नीचे फोर्थ पार्ट करना पड़ेगा y इक्वल्स टू 3। अब आपने सारी वैल्यूज़ 3 तक लेनी है। अब यहाँ पे चेक करें, y इक्वल्स टू 3 है, तो ये y पॉजिटिव है, +3 है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लीनियर ग्राफ शो करना है, तो मैं यहाँ से कलर मार्कर यूज़ करूँगी। मेरा किधर चला गया कलर मार्कर? ये y इक्वल्स टू 3, ये मैंने डॉट लगाया था। अब मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अब मैं इस पर लिख देती हूँ कि ये y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ है। नाउ वी विल स्टार्ट हियर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो वी विल ड्रा हियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ। सो that is x equals to 0, so I will take no point here, I will start just from 0। ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आपने पॉइंट मेंशन करने हैं। 1 2, ये 1 2 1 2 -1 -2। ठीक हो गया। अब चूँकि अब लिख भी देती हूँ -1 -2 -1 -2 +1 +2। ठीक हो गया। अब y इक्वल्स टू 0 है, दैट इज़ x डैश, दैट इज़ y एंड y डैश। ठीक हो गया। अब y इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होगा? ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। x 0 कहाँ पर होगा और y 0 कहाँ पर होगा। अच्छा ये देखिए, ये x का प्लेन है। ठीक है। x के प्लेन में x की सारी वैल्यू होंगी डेफिनेटली, और y यहाँ पर क्या होगा? चूँकि ये y का प्लेन नहीं है, ये जस्ट मैं इस लाइन को डिस्कस कर रही हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जस्ट x की है। ठीक है। इस पर सारी वैल्यूज़ x की होंगी, तो y यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह ये y प्लेन है। ठीक है, y एक्सिस। अब y पे सारी वैल्यू सिर्फ y की होंगी, तो y प्लेन पे x क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। अब यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जी। y इक्वल्स टू 0 है, तो y 0 कहाँ पर होगा? डेफिनेटली x एक्सिस पे होगा। तो मैं यहाँ पे लाइन शो कर देती हूँ इसी के ऊपर। ठीक हो गया। ये देखें, ये 0 से पास करेगी, और मैंने इस पर एरो लगा दिया कि ये आपके पास y इक्वल्स टू 0 है। मैं इस पर लिख भी देती हूँ कि y इक्वल्स टू 0। इसके बाद में आपको 6 पार्ट है आज के लिए लेक्चर का, हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 6 पार्ट है x इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं प्लेन फिर बना लेती। ये मैंने प्लेन बना लिए है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये x, ये y, x y y डैश और x डैश हॉरिजन। ठीक हो गया। अब 1 -1 -1 और 1। ठीक हो गया। ये सारे आप इधर भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये पॉइंट्स आपके पास, यानी आप 2 2 इधर -2 लगा लें और इधर भी -2 लगा लें। अब चूँकि x इक्वल्स टू 0 है, तो x 0 कहाँ पर होगा आप मुझे बताएं? डेफिनेटली y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x क्या होगा? 0 होगा। इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, ये ऐसे लाइन आएगी ये। ठीक हो गया। ये एरो हमें बताता है कि ये है आपके पास x इक्वल्स टू 0। ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट्स मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।